फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस चैनल माध्यम एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं जो लेक्चर यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो यह वीडियो लेकर आया हूँ, ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेक्चर आपका कि फॉर्म महाराष्ट्र सेट का किस तरह से फिलिंग करना है, फिलिंग करते टाइम पे क्या क्या पैरामीटर ध्यान में रखना है, उसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो किसी को पीसीबी लेना है या फिर किसी को पीसीएम लेना है, अब पीसीबी किसके लिए जरूरी है और पीसीएम किसके लिए जरूरी है, या फिर दोनों किसके लिए जरूरी है, वो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। और फॉर्म फिलिंग करते टाइम पे क्या आपको गलतियां नहीं करना है, जो गलतियां करने के बाद अगर गलती हो जाती है तो वो जो आपका फीस रहेगा गवर्नमेंट का, रिटर्न किस तरह से लेना है, उस तरह से पूरी तरह से डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको महासेट, ये जो हमारी साइट है, देखिए यहाँ पे सेट सेल महासेट .org, ये साइट पे आपको आना है। तो ये आपका जो साइट है, इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत प्यारा इस तरह से इस साल को साइट बना के रखा है। अब ये साइट जो है, ये नया लुक दिया गवर्नमेंट ने, मतलब इस साल से इस साइट के ऊपर हर डिटेल मिलेगा जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड था। तो यहाँ पे आपको आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एकेडमिक ईयर 2024-25 के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ये साइन इन, मतलब जो पहले ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका होगा वो डायरेक्ट साइन इन कर सकता है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस खुलकर देखने को मिलेगा। क्या करना है आपको, ये होने के बाद यहाँ पे देखिए फुल नेम एज पर एसएससी और एचएससी मार्कशीट। अब आपके जो एसएससी के ऊपर मार्कशीट के ऊपर नाम है, सेम एज इट इज, चाहे वो सरनेम पहले हो चाहे वो फर्स्ट नेम पहले हो, जैसा भी है, कैपिटल हो स्मॉल हो, एग्जैक्ट वैसे आपको डालना है, कुछ भी उसमें इंटरचेंज नहीं करना आपको। अब ये एचएससी क्यों दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहता है, 12th पास होने के बाद भी फिर भी वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो अप्लाई करने के बाद वहां पे उनको एसएससी या फिर एचएससी मार्कशीट के ऊपर जैसा नाम हो वैसा डाल देना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नाम यहाँ पे डालता हूँ, मेरा नाम खान शादाब अहमद अब्दुल मोइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे एग्जैक्ट का नाम डाल दिया, उसके बाद मैं अपना सरनेम, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जो मेरा ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी डालूंगा यहाँ पे। अब ध्यान में रखना आपको कि ईमेल आईडी डालते टाइम पे यहाँ पे आपको गड़बड़ी नहीं करना है, थोड़ा सा सावधानी से डालना है, क्योंकि ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये दो चीज ही आपका डिसाइड करेगा कि आपका यूजर नेम कैसा रहने वाला है और आगे आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या बनने वाला है। पासवर्ड आप अपने हिसाब से डालिए, लेकिन पासवर्ड मैं सजेशन दूंगा कि जो भी आप डाल रहे हो, पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, उसके बाद बाकी सब स्मॉल लेटर, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे कैसा बढ़ना है कि भाई कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक, और कुछ ऐसा वर्ड जो थोड़ा यूनिक हो और आपको याद भी रहे, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रहना चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंफर्म भी पासवर्ड करना है। पासवर्ड मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर, इट इज मैंडेटरी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि मोबाइल नंबर जब आप डालोगे तो उस पर ओटीपी आएगा। अब ओटीपी जब आएगा तो वही ओटीपी आपको फिलिंग करना, ताकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वेरिफिकेशन कर सके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर के बाद आपको थोड़ा सावधानी से और काम करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ क्यों डाला जाता है, क्योंकि यही डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से मैच होगा, आपके रिजल्ट के जो सर्टिफिकेट है उससे भी मैच होने वाला है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, यहाँ पे समथिंग जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा कि सेव करना आपको पासवर्ड या नहीं। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि आप भूल सकते हो तो आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हो, नहीं लगता तो आप नेवर भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है, दूसरे पेज पे आने के बाद यहाँ पे क्या है, फादर नेम। फादर नेम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट नेम ओनली। तो फर्स्ट नेम आपका जो भी फादर का है, फर्स्ट नेम वो डाल दीजिए। उसके बाद आपके मम्मी का नाम, मदर्स नेम पूछा, वो भी फर्स्ट नेम ओनली। तो जो भी आपके मम्मी का नाम है वो मम्मी का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप माँ का नाम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके जो रिजल्ट है, रिजल्ट के फ्रंट पे आपके मम्मी का नाम रहेगा। आपका जेंडर मेल है या फीमेल जो भी है वो डालिए। रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी एक्स वाई जेड, वो आप डाल लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आप कोई मुस्लिम होगा तो मुस्लिम डालेगा, कोई हिंदू होगा तो हिंदू डालेगा, क्रिश्चियन होगा तो क्रिश्चियन, एक्स वाई जेड जो भी है। रीजन आपका यहाँ पे, रीजन, अब रीजन इंपॉर्टेंट है कि आपका रीजन रूरल में आता है या अर्बन में। रूरल क्या है कि जो विलेज से बिलोंग करते हैं, मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, थोड़ा भी डेवलप हो रहा है, वो रूरल में आएगा। अर्बन आपके सिटी में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे अर्बन डाल देता हूँ। मदर टंग कौन सा आपका, उर्दू हिंदी मराठी जो भी आपका है वो मदर टंग डालेंगे। नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिक आएगा। एनुअल फैमिली इनकम, अब इनकम सर्टिफिकेट आपको मालूम है कि आपके घर में इनकम सर्टिफिकेट कितने का बनवाया जाता है, उसके हिसाब से इनकम सर्टिफिकेट डालिए। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट कम से कम
1.5 लाख टू 2 लाख के बीच में डालिएगा। ठीक है। अब सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर आप मैरिड में डालते हो तो आपके अपने स्पाउस नेम मतलब हस्बैंड का नाम या फिर आपके वाइफ का नाम, दोनों में से जो भी आप, अगर मेल है तो आपके आपकी वाइफ का नाम डालना पड़ेगा, और अगर फीमेल है तो आपके हस्बैंड का नाम डालना यहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि स्टार मार्क है और जहां जहां स्टार मार्क है मतलब वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैं अनमैरिड डालता हूँ। उसके बाद क्या है, एड्रेस में, एड्रेस जो भी आपका एड्रेस यहाँ पे पूरा परफेक्ट आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस आपका जो आधार कार्ड पे है उस तरह से एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एड्रेस डालता हूँ यहाँ पे, एड्रेस जो भी मेरा यहाँ पे एड्रेस एड्रेस डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। एड्रेस थोड़ा अच्छे से डालिएगा ताकि कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वो आपका डिटेक्ट हो सके। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद और एड्रेस क्या है, एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड पे है वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। अब एड्रेस ऐसा नहीं है कि आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस और आप रहते कहीं और पे हो, तो वो आपके दो टाइप का एड्रेस पूछेगा यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस जो आप रहते हो अगर आधार कार्ड पे भी वही है तो आपको सेम वहां पे करना है। यहाँ पे मैं डालता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसा करना है। यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 पे भी आपको डालना है। एड्रेस लाइन 2 पे भी आप कोई लैंडमार्क वगैरह डाल सकते हो ताकि आपका जो एड्रेस है वो अच्छे से डिटेक्ट हो सके। यहाँ पे मैं डालता हूँ अपने एरिया का नाम भिवंडी। ठीक है। भिवंडी डाल देता हूँ। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भिवंडी डालने के बाद ये एड्रेस लाइन 3 देखिए, ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो बेहतर है, नहीं डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट आपको डालना है। स्टेट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरा जो स्टेट है वो सिलेक्ट करूंगा महाराष्ट्र। उसके बाद क्या, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी स्टेट है डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डालता हूँ मेरा थाने, आपका जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे तालुका, तालुका सबका रहता है तो तालुका भी यहाँ पे मैं भिवंडी, मेरा भिवंडी लगता है तालुका, तो यहाँ पे भिवंडी डाल देता हूँ। उसके बाद विलेज, विलेज में भी आता है तो ये क्या हो गया मेरा भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका। ठीक है। उसके बाद एसटीसी कोड, एसटीसी कोड अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपका एसटीसी कोड जो रहेगा वो 22 रहेगा। मोबाइल नंबर फिर से आपको यहाँ पे डालना है। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया है। अगर मेरा एड्रेस परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपका जो भी एड्रेस ऊपर रहेगा वो पूरा डिस्पैच होकर डिटेक्ट होकर पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अदर डिटेल्स, अदर डिटेल्स में क्या है, डोमासाइल इज इन दी स्टेट, डोमासाइल इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब आपका जो डोमासाइल ऑफ महाराष्ट्र का है या नहीं है। अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि नो पे क्लिक करने के बाद जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, अभी तो नो पे क्लिक करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एग्जाम हो जाएगा, कुछ नहीं रुकने वाला है। लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको डोमासाइल महाराष्ट्र का कंपलसरी लगेगा। अब ये जरूरी नहीं कि आपका डोमासाइल, अगर आपने दिया होगा बनने के लिए आ गया तो ठीक है, लेकिन आपका या तो मम्मी का या तो पापा का किसी एक का डोमासाइल होना कंपलसरी है। कितने भी सालों से आप महाराष्ट्र में रहते होंगे किसी एक का डोमासाइल होना जरूरी है, तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जाम तो हो सकता है लेकिन एडमिशन आपका वहां पे कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन वहां पे आपका स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पे एस डालिए। अगर आप नो डालोगे तो नो में आपको बहुत सारी डिटेल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यस ही डालो यहाँ पे। उसके बाद क्या, माइनॉरिटी स्टेटस क्या है कि भाई आपका स्कॉलरशिप वगैरह है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे यस डालता हूँ। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या है, मतलब उर्दू हिंदी इंग्लिश जो भी है वो डालना है आपको। उसके बाद क्या है, रिलीजन माइनॉरिटी क्या है यहाँ पे, तो मुस्लिम में डालते हैं, यहाँ पे मुस्लिम है, किसी का हिंदू होगा तो हिंदू डालना है आपको। उसके बाद डिसेबिलिटीज, मतलब क्या है, कोई चीज का तकलीफ है, मतलब कोई चीज में चोट लगी है, हाथ पैर में कहीं लंगड़े लूले जो भी बोलते हैं ना, वो चीज है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो डालता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, आप जो भी ईयर में पास आउट हुए होंगे उसका ईयर डालना है। फिलहाल मैं यहाँ पे 2014 डालता हूँ। उसके बाद जो आपका परसेंटेज होगा 10 के अंदर, वो ध्यान देना आपका, तो 10 के अंदर जो परसेंटेज होगा आपको वो लिख के नीचे दिखा रहा होगा। आपका ये जो ईयर है पासिंग ईयर वो भी आपका एकदम टॉप के साइड पे देखिए वो दिखेगा। ठीक है। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा है, अगर महाराष्ट्र बोर्ड है तो यहाँ पे स्टार्ट में आपका MSBAC मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पुणे, ये आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, स्कूल का जो स्टेट, अब स्कूल कौन से स्टेट में था तो ऑब्वियसली आपका महाराष्ट्र में होगा, अगर यहाँ पे स्टेट बोर्ड उसका महाराष्ट्र होगा तो। ओके। उसके बाद 12th आपका अपियर है या फिर पास आउट हो गया, अगर यस अपियर आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नो पे आते हो तो नो पे आपके बहुत सारे डिटेल फिलिंग करना है कि भाई एचएससी का पासिंग ईयर कौन सा है, एचएससी का बोर्ड कौन सा था, या फिर उसके मार्क्स कितने थे, क्योंकि देखिए ये सब स्टार मार्क मतलब कंपलसरी आपको फिलिंग करना ही है। मार्क्स कितने थे उसके, अगर एचएससी है या फिर डिप्लोमा दोनों में से कोई भी उसमें, उसके मार्क्स कितने थे, अच्छा कितने में से वो मार्क्स थे, उसका परसेंटेज कितना बना था, ये सारा डिटेल आपको डालना है अगर आप 12th पास आउट डालते हो तो। लेकिन अगर अपेयरिंग डालते हो तो आपको ये सब डिटेलिंग फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। सेव चेंजेस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आपसे छूट जाएगा, जो मस्ट है
उस पे आपको रिटर्न भेजेगा। जैसे यहाँ पे मेरा पिन कोड छूट गया था, तो यहाँ पे पिन कोड मैं डालता हूँ 421302। ये मैंने पिन कोड यहाँ पे फिलिंग कर दिया है। उसके बाद सेव एंड चेंजेस पे जाऊंगा, तो सेव यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने पहले से टिक मार्क किया था, इसलिए यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे पिन कोड, क्योंकि आपका जो ध्यान से देखना, जो भी स्टार मार्क है वहां पे आपका कंपलसरी फिलिंग होना चाहिए। उसके बाद सेव एंड चेंजेस पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आप रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म हो गया, उसमें नो चेंजेस है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद करना है कि आपको इस रजिस्ट्रेशन जो लिखा है प्रोफाइल, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी साइट बनाई है। यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब ये मेरी साइट है अभी। मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे लॉगिन करते हो तो आपके पूरा डेटा दिखता है, वैसे इसमें मतलब इसमें हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क का आपका आ गया, ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग कोई प्रॉब्लम हुआ, हॉल टिकट एडमिट कार्ड अगर इशू होता है तो यही साइट पे आपका होगा। स्कोर कार्ड होने के बाद मतलब आपका कितने मार्क्स आए वो सब आपका यहाँ दिखने वाला, नोटिफिकेशन जो भी है, कैप राउंड की लिस्ट, सब चीजें आपका, मतलब आपका ये कैप राउंड के हिसाब से आपका जो है ना ये पूरा ये आपकी साइट है। इस पे आपका पूरा डिटेलिंग आपको देखने मिलेगा। अब ये होने के बाद करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। तो देखिए इसमें कुछ चीजें अभी अंडर प्रोसेस है, मतलब ये क्या 18 जनवरी को आने वाला है। महाराष्ट्र एलएलबी का जो सीटी का एग्जाम है उसका, तो सबका देखिए हमारा जो महाराष्ट्र सेट है जो हायर टेक्निकल एजुकेशन का है वो फिलहाल ये है। ये मतलब आपका कौन सा है कि फार्मेसी में अगर जाना है, फार्मेसी मतलब आपका बी फार्मेसी की बात हो रही है, यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी की, तो वो हमारा ये है। अगर यहाँ पे देखिए एचएमसीटी का डिजाइनिंग वगैरह का है, एमएमसीटी यहाँ पे आर्किटेक्चर का, अगर लॉ का है, ये सब चीजें आपका अलग अलग सिटी। तो हमारा किसमें जाना है, एमएसटीटी 2024 के अंदर। अब इसमें जैसे ही आप इंटर करोगे, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे एक एक चीजें टीएनसी आपका टर्म्स एंड कंडीशन पूरा दिया हुआ है, क्या रखना है आपको, क्या नहीं रखना है, किस तरह से एग्जाम होगा, कितना फीस होगी। ये देखिए फीस के बारे में भी यहाँ बात हो रही है कि 800 रुपये यहाँ पे, 1000 रुपीज किसका है जो ओपन कैटेगरी का है, 800 रुपीज किसका है जो लोअर कैटेगरी मतलब ओबीसी वगैरह में जो आता है उसका है यहाँ पे। तो वो सब चीजें यहाँ पे डिटेल में पूरी तरह से लिखा हुआ है कि आपका एग्जाम कैसा होगा, वो सब चीजें। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपने जो चीजें फिलिंग किया होगा ऑलरेडी यहाँ पे पूरी तरह से मेंशन हो जाएगा। तो अब आप उसके अंदर नो चेंजेस कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए ऑप्शनल था ये चीजें, तो ऑप्शनल में आप फिलिंग करेंगे तो भी ठीक है, नहीं फिलिंग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा पूरा मेंशन करा क्या क्या ऑप्शनल है। अब यहां से होने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, आगे जो भी फॉर्म फिलिंग करेंगे एकदम अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप साइबर पे जाते हो तो साइबर वाले बहुत फास्ट भरते हैं, उसमें कुछ भी गलतियां हो सकती है, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप खुद से फिलिंग करोगे तो थोड़ा सा ध्यान देना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है, इस सिक्योरिटी पिन को आपको फिलिंग करना है। तो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे मैं डालता हूँ EZYKJ। उसके बाद होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे जाना है आपको। सेव एंड प्रोसीड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा 8712। यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया, वेरीफाई करेगा ओटीपी। यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, जब आप वेरीफाई करेंगे ओटीपी तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आएगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट मार के रखना है। अब स्क्रीनशॉट अगर आप अपने पीसी से भरते हो तो विंडोज प्रिंट स्क्रीन बोल के आएगा, विंडोज प्रिंट स्क्रीन पे अगर आप यहाँ पे टैब मतलब विंडोज और प्रिंट स्क्रीन पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी तरह से आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन नंबर दिख के आ जाएगा। अब यहाँ से कंटिन्यू प्रोसीड करना आपको। प्रोसीड करने के बाद देखिए आपको इतने स्टेप पे फॉलो करना है कि डोमा सेल कैटेगरीज वगैरह आपने पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपको 8 स्टेप और रिमेनिंग है। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा और प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाऊंगा। उसके बाद क्या है, और यहाँ पे जो चीज है देखिए, जो चीज लॉक ऑलरेडी उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। अभी क्या है यहाँ पे कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट ओपन से है, SC ST, तो मैं यहाँ पे ओपन डालूंगा। अब ओपन डाला तो यहाँ पे देखिए पूरी चीज आपको देख के आई। यहाँ पे EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं या नहीं, अगर मैं यस डालूंगा तो यस डालने के बाद आपका कास्ट का नाम डालना पड़ेगा, कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। नो डालेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कास्ट का नाम नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे ओपन डाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ओपन, ओपन डाल दिया मैंने। ओके, अभी उसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनॉरिटी का यहाँ पे भी लॉक ऑलरेडी यहाँ पे। अब आर यू ऑर्फन, मतलब आप यहाँ पे अनाथ हैं या फिर आपके माँ बाप हैं या नहीं, हो उस चीजों के बारे में पूछ रहा हो सकता है इसमें गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करना चाह रही हो, इसलिए अगर आप जो भी है फैक्ट, क्योंकि देखिए ऑर्फन होंगे तो आपके पास उसकी भी सर्टिफिकेट होगी तो आपको देना पड़ेगा, वो ध्यान में रखिए, क्योंकि स्टार मार्क है यहाँ पे भी। तो अगर है तो डालिए यस, नहीं है तो नो डालिए। ठीक है, यहाँ पे मैं नो डालता हूँ, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या होगा, आपकी डिटेल ऑलरेडी लॉक है यहाँ पे। उसके बाद फिर और प्रोसीड पे फिर से आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पेज फिलहाल ये है, इस पेज के अंदर आपको ग्रुप सेट करना है। ग्रुप सेट क्या है देखिए यहाँ पे कि भाई सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप फॉर महाराष्ट्र सेट 2024। आप पीसीबी लेना चाहते हैं या पीसीएम या फिर बोथ,
अब यहाँ पे एक चीज़ें क्लियर कर दूँ मैं आपको, पीसीबी वो स्टूडेंट के लिए है जो डी फार्मेसी करना चाहते हैं या फिर आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। या फिर पीसीएम वो स्टूडेंट के लिए है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मतलब हायर 4 साल का जो अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन है, सॉरी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो अगर करना चाहते हो उसके लिए पीसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूजन में है कि मैं पीसीएम लूं या पीसीबी लूं, मेरे को डॉक्टरी में जाना है या फिर इंजीनियरिंग में जाना है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बोथ पीसीएम एंड पीसीबी दोनों का ऑप्शन खुला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वहां पे पीसीएम पीसीबी दोनों लेते हैं तो उसकी फीस ज्यादा होने वाले, मतलब अराउंड 2000 रुपीज फीस होने वाली, क्योंकि देखिए हम लोग ने एक रिसेंटली पेज पे अभी देखे थे कि 1000 रुपए फीस ओपन के लिए है। तो जाहिर सी बात है पीसीएम और पीसीबी आप लेंगे तो 2000 रुपए आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पीसीएम क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट और रेड कलर में मेंशन भी करेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपने क्या चॉइस किया है, वो भी मेंशन करेगा। आप सिलेक्ट लैंग्वेज और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो किस तरह से चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, मराठी में, उर्दू में। अभी तक ये चीजें नहीं थी, अभी उर्दू भी आगे देखिए स्टार मार्क यहाँ पे कंपलसरी है कि कोई एक आपको करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, उर्दू डाल देता हूँ या फिर उर्दू डालते हुए इंग्लिश भी डाल देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश डाला मैं यहाँ पे तो कोई एक ही लेगा, तीनों नहीं ले सकता। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में डालता हूँ। अगर आप उर्दू डालोगे तो आपका क्वेश्चन पेपर जो मेंशन होगा वो उर्दू में होगा, मराठी डालोगे तो मराठी। तो आपकी जो 12th का मीडियम है, हो सकता है किसी का उर्दू मीडियम हो सकता है किसी का इंग्लिश मीडियम हो सकता है मे बी किसी का मराठी मीडियम हो। तो तीनों में से आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा मीडियम आप चॉइस करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंफर्म करने बोल रहे हैं कि आपने जो तीनों में से उसमें से कंफर्म कीजिए कि पक्का वही है क्या। तो आपको फिर से एक बार कंफर्म के लिए ऑप्शन, बहुत अच्छी चीज है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है कि आपको हर चीजों में कंफर्मेशन मांग रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखिए, स्पेसिफाई प्रेफरेंस ऑफ महाराष्ट्र से 2024 एग्जामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट। अब आपका डिस्ट्रिक्ट पे जो आपका सेंटर लगेगा वो कहाँ कहाँ आपको चाहिए, पहले वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करूंगा कौन सा मैं, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट में पहले सिलेक्ट करता हूँ थाने, क्योंकि थाने सबसे क्लोजेस्ट आता है। अब जिसका जो भी डिस्ट्रिक्ट आएगा, हो सकता है मुंबई किसी का आता है, सबअर्बन हो सकता है। अब मैं दूसरा क्या करता हूँ, मुंबई सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, मुंबई सिटी। मुंबई सिटी क्या, तीसरा क्या हो सकता है, मुंबई सबअर्बन भी आता है हमारा, तो मुंबई सबअर्बन भी हो गया। चौथा मैं क्या करता हूँ, नासिक मेरा और भी क्लोज है। लेकिन ये सिर्फ डालने की डिटेल, एक्चुअली में मैक्सिमम टाइम पे आपका फर्स्ट या सेकंड पे ही आपका सेंटर लग जाता है। बहुत रेयर केस है कि थर्ड सेंटर नंबर पे जाता है, बहुत रेयर केस, लगभग ना के बराबर। लेकिन आपको प्रेफरेंस डालना ही है कि कभी कभार बाई चांस अगर ऐसा हो तो सेंटर देने की, अलॉटमेंट करने की गवर्नमेंट को यहाँ पे ऑप्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा ध्यान से देखिए, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, आपको यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये दो चीजें आपको अपलोड करना है। अपलोड करने की यहाँ पे कंडीशन दिया, देखिए यहाँ पे कि फाइल जो है जेपीजी में होना चाहिए या फिर जेपीईजी में या फिर पीएनजी में। ये आप जब फोटो क्लिक करोगे ना, जब आप सेव करते हो तो सेव के नीचे पूरी चीजें ऑप्शन में देता है कि जेपीजी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, किस में चाहिए। अब जिप में अगर आपको ये जो फोटो वगैरह का साइज वगैरह कम करना है या फिर पीडीएफ में बनाना है, तो आई लव पीडीएफ एक साइड है, उस पे जाके आप फोटो को कॉम्प्रेस कर सकते हो, जिस तरह पीडीएफ बना सकते हो, जो भी करना है आप उसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे साइड के ऑप्शन है। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्लिक करता हूँ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन गवर्नमेंट ने एक और चीज दिया, देखो कैमरा से चाहो तो आप डायरेक्ट कैमरा से पुटअप करके डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं ओपन फोल्डर, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हूँ डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ पे मैं फोटो लेता हूँ, फोटो लिया मैंने, किसी की भी मैंने फोटो रैंडम ऐसा बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे फोटो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ और इसको मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करूंगा मैं यहाँ पे तो मेरा फोटो क्लिक करके यहाँ पे आएगा। अब वो अपलोड हुआ है या नहीं वो देख के आएगा। फिर यहाँ पे फोटो होने के बाद फिर से आपको सिलेक्ट करना है सिग्नेचर। सिग्नेचर पे आप क्लिक करोगे, जब फिर से ओपन ओपन करोगे तो आपके यहाँ पे फोल्डर में जो भी आप सेट करके रखोगे, यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ, यहाँ पे किया मैंने। होने के बाद यहाँ पे अगर आपको क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हो, या फिर आपको रीलोड करना है, मतलब आपको नहीं जम रहा है कि प्रॉब्लम हो तो रीलोड कीजिए, फिर से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब आपको अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे फिर से आगे बढ़ना है आपको। सेव एंड प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा। डॉक्यूमेंट क्या, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे मांगेगा कि भाई आपका ही एग्जाम है किसी और का है। तो वहां पे आपके पास पैन कार्ड, में भी बहुत सारे स्टूडेंट के पास हो सकता है पैन कार्ड हो, या फिर किसी के पास पासपोर्ट भी है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड कंपलसरी सबके पास होगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया, तो आधार कार्ड सिलेक्ट कीजिए। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। अपलोड करने के बाद फिर से वहां पे ओपन में जाना है,
यहाँ पे मैंने किसी का आधार कार्ड लेके रखा है, वो आधार कार्ड आपको यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड डालने के बाद फिर से यहाँ पे क्या करना है, अपलोड कर देना है। अब अपलोड जब आप करोगे तो ध्यान देना, यहाँ पे दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, एक अपलोड हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन से साइड पे है। अपलोड होने के बाद देखिए यहाँ पे साइड में सब कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल, डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मास्टर सेट डिटेल, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। मतलब हम लोग ने यहाँ तक ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, ग्रीन में आ रहा है। अब ये रेड कलर जो है, इसके बाद आपको प्रीव्यू करना है, मतलब जो आपने फॉर्म फिलिंग किया है क्या वो सब सही है, एक बार चेक कर लो। उसके बाद ही आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर एक बार आपने सबमिट पे बटन पे क्लिक कर दिया तो आप चेंजेस नहीं कर पाओगे जब तक एडिट का विंडो गवर्नमेंट की तरफ से ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बहुत सावधानी से भरना है। लेकिन अगर आपने एक बार फीस भी फिल कर दिया तो फिर फीस भी आपको तो रिटर्न नहीं मिलने वाली है, आपको फिर से करना पड़ेगा। तो एक बार आपने अगर सबमिट भी कर दिया, फीस पे नहीं किया, तो आपको फिर से सब कुछ जनरेट करना पड़ेगा, नंबर चेंज करना पड़ेगा, ईमेल आईडी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे फोटो अपलोड होने में थोड़ा इशू आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे फोटो मेरी देखिए पूरी तरह से अपलोड हो चुका है। वहां पे अगर एडिट का कोई ऑप्शन चाहिए आपको तो एडिट। अब देखिए फोटो अपलोड करने में यहाँ पे कुछ ऑप्शन है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया पीडीएफ होना चाहिए या जेपीजी या जेपीजी या पीएनजी। अब मैक्सिमम फाइल साइज ये 500 केबी के ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब आपका 1 केबी से लेके मैक्सिमम 500 केबी तक ही होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब ये साइड आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको उसको कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा प्रोसीड होने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेव एंड प्रोसीड पे जाता हूँ, आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ने के बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो आपने फिलिंग किया है, पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक से लाइन से दिखाएगा कि आपने क्या फिलिंग किया। आप पूरा एक एक चीजें वेरीफाई कीजिए, आपके पास टाइम बहुत है। वेरीफाई करने के बाद आपको उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये पेज फिर से पूछेगा कि प्लीज चेक द डिटेल फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स यू विल नॉट बी एबल टू मेक योर चेंज एनी चेंज इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल। क्या बोल रहा है कि भाई एक चीज एक बार अच्छे से पढ़ लो, अगर आप पेमेंट कर देते हो तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो थोड़ा आपको ये चीजें सावधानी करना है। अगर आप यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है कि भाई मेरा चीजें गलती है, तो आप नो पे क्लिक कीजिए, आप फिर से एडिट कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको वहां पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको श्योर हो कि आपके सब चीज परफेक्ट है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पूरी तरह से क्लियर फॉर्म फिलिंग हो गया है। यहाँ पे करना है कि आपको सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे फीस कितना बता रहा है, 1000 रुपीज। अगर मैं पीसीबी और पीसीएम दोनों सिलेक्ट करता तो 2000 बताता। मैंने पीसीएम किया है, अगर आप पीसीबी करोगे तो भी 1000 आएगा, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो। अगर ओबीसी से तो यहाँ पे 800 रुपीज आएगा। ये आपको सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है। प्रोसीड टू पेमेंट जाने के बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे जाने के बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे फिर से पूछेगा प्रोसीड, यहाँ पे रेजर पे जाना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे पूछेगा प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए ओके पूछेगा कि भाई हाँ आप पेमेंट करना चाह रहे हो, तो वहां पे फिर से क्लिक करने के बाद आपको पूरे सेटअप पे लेके जाएगा कि आप कौन से पेमेंट करो, किस तरीके से करना चाह रहे हो, यूपीआई से, क्यूआर से, कार्ड से, जो भी आपका, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलिंग हो जाएगा बिना साइबर कैफे पे जाए हुए। ठीक है, तो आप खुद से भी फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो मुझसे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वो आप वहां पे भी जाके पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो इसकी साइट की मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।